नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना बंदिशों को लेकर जारी रात्रि कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में सभी इंडोर और आउटडोर कार्यक्रमों में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने को भी अनुमति प्रदान की गई। इनमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोह शामिल हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 49 नए मामले आए हैं, जबकि 977 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 3882 रह गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 839, मंडी में 480 और हमीरपुर जिले में 449 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से आज अभी तक प्रदेश में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4043 हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.7% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,10,12,869 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 8,92,828 है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,05,279 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,217 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 1,72,211 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती। पिछले कल देश में 71,365 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 1,70,81,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली डोज के तौर पर 95,19,00,000 से अधिक डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 74,04,00,000 से अधिक दूसरी डोज के रूप में दी गई हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक युवाओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। मांडविया ने युवा शक्ति की सराहना की और कहा कि यंग इंडिया इस महामारी से पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। शिमला में कल भारतीय मजदूर संघ की बैठक में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विशेष तौर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में माइनस तापमान व कड़ाके की ठंड के बावजूद कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज और 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का काम जोरों पर है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए दूसरी डोज का लक्ष्य 50% पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। स्वास्थ्य कर्मी भारी बर्फ में भी जोखिम उठाकर वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।